नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदाय को बड़ी राहत मिलती है। इसके अलावा श्रावण मास में कई पर्व भी मनाए जाते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय होता है। इस महीने में हर भक्त मानो शिव के रंग में रंग जाता है। हर जगह बम भोले की गूंज सुनाई देती है। कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान की कृपा और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए लोग सावन भर भगवान की सेवा और भक्ति करते हैं। सावन के महीने के सोमवार का भी विशेष महत्व होता है। ज्यादातर शिव भक्त सावन सोमवार का व्रत कर उस दिन शिव जी की विशेष आराधना करते हैं। माना जाता है कि इससे भक्त की कामना जरूर पूरी होती है। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो चुकी है और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं भगवान शिव को भी अभिषेक अति प्रिय है। यही कारण है कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त शिवलिंग पर विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। लेकिन शिवलिंग पूजन में कुछ द्रव्यों का अर्पण करना निषेध होता है। तो ऐसे में सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग पर भोले बाबा को हमें क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भगवान शिव को तुलसी का पत्ता भूलकर भी चढ़ाना नहीं चाहिए। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करना वर्जित है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव की उपासना में तुलसी पत्र का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे छिपा कारण और महत्व क्या है। एक कथा के अनुसार दोस्तों, पूर्व जन्म में तुलसी का नाम वृंदा था। वो जालंधर नामक दैत्य की पत्नी थी। जालंधर को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है, लेकिन पूर्व जन्म में बुरे कर्मों के कारण उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। जालंधर से सभी परेशान हो गए थे, लेकिन कोई भी उसकी हत्या कर पाने में सक्षम नहीं था। ऐसा इसीलिए क्योंकि वृंदा के पतिव्रता धर्म ने जालंधर को मृत्यु से बचाकर रखा था। इसीलिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो जालंधर के कुकर्मों से सबकी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के कल्याण के लिए जालंधर का वेश धारण किया और वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ दिया। जब वृंदा को इस छल का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दिया, जिन्हें हम आज शालिग्राम भगवान के रूप में पूजते हैं। तब भगवान शिव ने जालंधर का वध किया। जालंधर के वध के बाद वृंदा तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गई। भगवान विष्णु वृंदा की पतिव्रता से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि उनकी उपासना में तुलसी का उपयोग निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन भगवान शिव की उपासना में तुलसी का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उन्होंने वृंदा के पति का वध किया था और सृष्टि को उसके कुकर्मों से बचाया था। तो दोस्तों, इस कारण से तुलसी पत्र शिवलिंग में अर्पित नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, जो नित्य तुलसी माँ का पूजन करते हैं तो उन्हें अपने पूजन को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे तुलसी माँ आपसे क्रोधित हो जाएंगी। ऐसे में अगर आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन तुलसी के पौधे में श्रद्धा भाव से 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करते हैं और साथ में अपनी लंबाई जितना पीला धागा लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में बांधते हैं, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तुलसी माँ की आप पर कृपा हो जाएगी। लेकिन भूल कर भी तुलसी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित ना करें। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को केतकी का फूल भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ उन्हें कनेर और कमल का पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बताया जाता है कि भगवान शिव को केवल श्वेत रंग का पुष्प ही अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की भी मनाही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे सौंदर्य का प्रतीक भी कहा गया है। इसीलिए शिवलिंग पर स्त्री से संबंधित वस्तु नहीं अर्पित करनी चाहिए। नंबर 4, सिंदूर, कुमकुम या रौली भी शिवलिंग पर भूलकर अर्पित ना करें। ये सुहाग और सौंदर्य के प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर स्त्री तत्व नहीं अर्पित किया जाता। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। नंबर 5, भगवान शिव को नारियल या
फिर नारियल का पानी ना अर्पित करें। ऐसा इसीलिए क्योंकि नारियल को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। अब जान लेते हैं कि सावन के महीने में हमें भूल कर भी किन कामों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ब्रह्मचर्य। सावन के माह में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का पाप भी लग सकता है। नंबर 2, शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, नशा। सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा ना करें। नंबर 4, शयन। सावन के माह में गद्देदार बिस्तर पर सोना नहीं चाहिए, हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और देर रात तक सोना भी नुकसानदायक माना गया है। दिन में शयन ना करें। नंबर 5, मांगलिक कार्य। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य ना करें, जैसे विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। नंबर 6, अतिथि। सावन माह में यदि आपके द्वार पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वो सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। नंबर 7, इन लोगों का अपमान ना करें। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिवजी के माह में इस बात का पालन जरूर होना चाहिए, अन्यथा शिवजी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। शिवजी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो यहाँ बताए गए लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। नंबर 8, केश। इस माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। नंबर 9, क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है दोस्तों, इससे बचना चाहिए। शिवजी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा एक है, परंतु उसके रूप अनेक हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है, वो सदा ही कल्याण करते हैं। वो विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते हैं। शिव एक है, वे गुणातीत और गुणमय हैं। एक और जहाँ ब्रह्मा रूप से वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव रूप में वो सृष्टि का संहार भी करते हैं। भक्तजन अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो दोस्तों, प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाकर शिव परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूलों आदि से पूजा करके सारा दिन उपवास करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर उनका दूध से अभिषेक करें। शाम को मीठे से भोजन करें। अगले दिन भगवान शिव के पूजन के पश्चात यथाशक्ति दान आदि देकर ही व्रत का पारण करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके उनका विधिवत उद्यापन किया जाना चाहिए। जो लोग सच्चे भाव एवं नियम से भगवान की पूजा स्तुति करते हैं, वो मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इन व्रतों में सफेद वस्त्र धारण करके सफेद चंदन का तिलक लगाकर ही पूजन करना चाहिए तथा सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर से एक चीज यदि आप उठा लाते हैं अपने घर पर, तो दोस्तों आप करोड़पति बन सकते हैं। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए ये भी जान लेते हैं कि कौन सी है वो चीज़। दोस्तों, सोमवार के दिन बस आपको शिवलिंग से एक चीज़ जो सही मुहूर्त पर उठाकर लानी है और घर में सही दिशा में स्थापित करनी है। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, आपको नहाना है, तांबे का लोटा लेना है, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए।
लीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदें अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लेना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस सावन माह में सोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और माँ पार्वती की शक्ति को समर्पित है। इस महीने पूजा पाठ से जुड़े नियमों का पालन करने के अलावा खाने पीने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन में साग खाना अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है। ऐसे में साग पात को तोड़कर खाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से शिव जी अप्रसन्न होते हैं। वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि सावन के महीने में साग में पित्त बढ़ाने वाले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि पाचन में समस्या पैदा करती है। दूसरी तरफ सावन में बारिश अधिक होती है और अधिक बारिश होने पर हरे साग में कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें खाना अच्छा नहीं माना जाता और सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सावन में जहां तक हो सके साग नहीं खाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।